बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनावी शोर जो है वो समाप्त हो गया है। चुनावी प्रचार थम गया है और अब जो नेता है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और उसके बाद चुनाव की जो रणनीति है, मतदान की रणनीति है, वो बनाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे चरण की तो 5 अहम लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 5 लोकसभा सीटों पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। कई दिग्गजों के सियासी भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है चुनावी मैदान में और इस बार मुकाबला इन 5 सीटों पर बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। जहां एक और राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुनाव प्रचार में कई तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है कि इस बार बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो गठबंधन है वो भी लगातार दावे कर रही है कि इस बार 400 पार का जो संकल्प है उसको पूरा करना है और मोदी जी के कंधों को मजबूत करना है। हालांकि किसके दावों में कितना दम है और कहां नाराजगी है ये तो खैर चुनाव के परिणाम तय करेंगे, लेकिन ये जो दावे दिख रहे हैं ये निश्चित रूप से चुनाव की लड़ाई को रोमांचक बना रहे हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है और तमाम जो दावे हैं वो अब मतदान के दिन निर्भर करेंगे कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। बिल्कुल, देखिए नवीन, दूसरे चरण में 5 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव होने हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर। और आज तमाम उम्मीदवार जो पांचों क्षेत्र में जो तमाम जो उम्मीदवार हैं, खास करके जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के, वो सभी उम्मीदवारों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक लंबा चौड़ा रोड शो किया है। और पूर्णिया में खासतौर पर पप्पू यादव का रोड शो काफ़ी चर्चित है और लगातार पप्पू यादव कैंप कर रहे हैं और लगातार पप्पू यादव पूर्णिया को हॉट सीट बना दिया है। तो हालांकि वोटिंग नवीन परसों होने वाली है, यानी कि 26 तारीख को होने वाली है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बहुत ही क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि वोटर किसके तरफ जा रहा है या फिर क्या मिजाज है। और जो पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत घटा है उसके बाद तो और स्थिति स्पष्ट नहीं हो गई हो पा रही है। लेकिन इतना तय है कि जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए में है और इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। लेकिन पूर्णिया में जो हॉट सीट है वहां पर पप्पू यादव ने त्रिकोणीय मामला बना दिया है और पप्पू यादव जिस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं या फिर कहें कि जन समर्थन के लिए घूम रहे हैं, वो खास करके तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। क्योंकि पप्पू यादव जिस तबके को टारगेट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर महागठबंधन और राजद के समर्थित जो लोग हैं या जो वोटर हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। तो अगर पप्पू यादव अगर वहाँ कुछ खेल कर पाते हैं तो यह माना जाएगा नवीन कि आरजेडी को वहाँ बहुत बड़ी शिकस्त मिल सकती है। दूसरा, अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो फिर जदयू के लिए भी बहुत बड़ी मतलब बुरी बात होगी और मतलब काफ़ी मतलब विश्लेषण करने वाली बात होगी कि कैसे ये हो सका है। अगर फिर वही बात हम कर ले कटिहार की, तो कटिहार में मुस्लिमों की संख्या है वो करीब 40% मुस्लिम मतदाता वहाँ है और वहाँ पर तारिक अनवर चुनाव 5वीं बार लड़ रहे हैं। तो उनके प्रति क्या रुझान है? हालांकि जो दुलालचंद गोस्वामी जदयू के प्रत्याशी है वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उनका जो विधानसभा जहाँ से वो विधायक कभी रहे और वहाँ से मंत्री भी विधायक बनने के बाद जीते थे, बलरामपुर, वहाँ पर मुस्लिम की संख्या काफ़ी है और नीतीश कुमार लगातार मुस्लिम वोटरों को अपने साथ लाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो चुनाव जो है ये दूसरे चरण का काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो वो चुनाव आयोग के लिए है नवीन, की वो वोट परसेंटेज जो पहले चरण में काफ़ी गिरा है उसको कैसे सेकंड चरण में वापस लाया जाए और जो 2019 में जो वोट पर। अभिषेक, इसी पर एक सवाल लेना चाहेंगे। चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और दूसरे फेज की जो वोटिंग होनी है उसके समय में बदलाव किया गया है, यानी कि पहले जो समय था 4 बजे तक का उसे इंक्रीज करके 6 बजे तक किया गया है। तो अभिषेक, इसके पीछे चुनाव आयोग की जो मंशा है वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर ही है। बिल्कुल, देखिए आज मैंने जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनसे जब ये बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हम लोगों चुनाव आयोग को लिख करके, भारत निर्वाचन आयोग को लिख करके दिए हैं कि जो
पहले से जो चलता आ रहा है 4 बजे समय, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां आप संवेदनशील बूथ या अति संवेदनशील बूथ नहीं है, लेकिन चूंकि पहले से वो संवेदनशील बूथ की श्रेणी में है, इसके वजह से वहां पर 4 बजे तक ही समय हो रहा है। और 4 बजे तक नवीन समझिए कि धूप इतनी कड़ी रहती है कि आप 12 बजे के बाद 4 बजे तक या 4:30 बजे तक आप नहीं निकल सकते हैं। और जो बाद का जो घंटे का जो वक्त बचता है, और उसके बाद चुनाव आयोग का यह सख्त निर्देश है कि जो लोग लाइन में लग जाएंगे समय रहते उनके खत्म होने तक वोटिंग होगी। तो ये चुनाव आयोग का बड़ा पहल है। और 176 ऐसे मतदान केंद्र को चिन्हित किया है, खास करके बांका में, क्योंकि बांका में पहले से नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, दियारा प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, कटोरिया है या अभी और बेलहर वगैरह जो इलाका है बांका का, उस इलाके में। लेकिन चुनाव आयोग ने रिवाइव किया है, और रिवाइव करने के बाद इसको फिर से 174 जो मतदान केंद्र है उसमें समय बदल करके उसे 5 बजे तक कर दिया। अगर 5 बजे तक जो लोग आकर के कतार में नवीन लग जाएंगे तो वो समझिएगा 6, 6:30 बजे या जब तक वो वोटिंग करना चाहेंगे, जब तक उनकी वोट कास्ट नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ वोट कास्ट होगा। तो चुनाव आयोग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था कि अब पहले चरण में जिस तरह से चुनाव आयोग के काम इतनी तैयारी के बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज घट गया, तो उसको सुधार करते हुए चुनाव आयोग इस बार जो वोटिंग का जो टाइम है वो 176 बूथों से जो बदला है उसका कुछ प्रभाव हो सकता है कि दिखेगा। और खास करके जो तैयारी है, जैसे धूप का समय है तो शेड होना चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, या पीने का पानी का व्यवस्था होनी चाहिए, इस तमाम चीज़ों को लेकर के डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी तरह की गड़बड़ी होती है तो जो संबंधित जो भी व्यक्ति या अधिकारी है उस पर आप निगरानी कीजिए और उस पर आप कार्रवाई भी कीजिए। तो चुनाव आयोग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तमाम तैयारी तमाम जो कवायद है वो कर रही है। बिल्कुल, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान करने जो लोग पहुंचते हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा महसूस ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और पहले चरण में भी हमने देखा था कि पूरी व्यापक तैयारी देखने को मिली थी। और दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 26 अप्रैल को होनी है। तो दूसरे चरण की वोटिंग में भी लगातार जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर लगातार जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।